जय माँ बगलामुखी साधकों, स्वागत है आपका माँ बगलामुखी साधक परिवार में। आज एक विशेष प्रयोग लेके आए हैं जो दारिद्रता को दूर कर देगा, है ना। पहले अगर आप जो भी इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल में नए हैं, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर प्रकार के वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। चलिए मित्रों, आज जो प्रयोग है माता धूमावती का प्रयोग है। माता धूमावती जो जन्म जन्मांतरों के दारिद्र्य योग को, शत्रुओं को परास्त करने में एक बहुत ही अहम भूमिका मैया की है। माता धूमावती विधवा स्वरूप में है और वह अपने सुपड़े से सारे दुखों का नाश कर देती है। अगर कोई शत्रु बाधा है, तंत्र है, आप पर दारिद्रता है, परेशानी है, तो माता सुपड़े में भर के उसे ले जाती है। यह सब कार्य करने में माता धूमावती सक्षम है। आज का जो विशेष प्रयोग है वह माता धूमावती की 28 मई को जो धूमावती जयंती है उसके उपलक्ष्य में है। यह प्रयोग आप 28 तारीख को भी कर सकते हैं, जयंती के दिन भी कर सकते हैं, अन्य दिन भी कर सकते हैं, चाहे अमावस्या हो तो अच्छा रहेगा, उस दिन करें तो भी लाभ आपको प्राप्त होगा। अब फटाफट आपको सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। करना क्या है, सामग्री क्या रहेगी, सामग्री नोट कर लीजिए। सरसों तेल का दीपक, धूप बत्ती, काला कपड़ा, काला आसन, काले वस्त्र, धूमावती यंत्र। अगर धूमावती यंत्र नहीं है तो भोजपत्र, और भोजपत्र पे आपको लिखना है धूम, काला काजल की डिब्बी, है ना, चावल, और एक कटोरी ले लीजिए, या पत्तल की कटोरी होगी तो भी चलेगा, या अपनी स्टील की होगी तो भी चलेगा, पर पत्तल की होगी तो अति उत्तम रहेगा। ठीक है। अब करना क्या रहेगा, किस प्रकार से माता को मनाए, पूजे, वो जान लीजिए। सर्वप्रथम जब माता धूमावती की जयंती है उस दिन रात्रि समय में आपको स्नान करना है। स्नान करके आपको काले वस्त्र धारण करना है ना। काले वस्त्र धारण करने के बाद में आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, है ना, एक बाजोट बिछाना है। बाजोट पे काला वस्त्र बिछाना है। काले वस्त्र पे आपको जो मैंने कटोरी बताई है वो कटोरी आपको रखनी है। उसके ऊपर धूमावती यंत्र रखना है। धूमावती यंत्र नहीं है तो भोजपत्र पे आप काजल से लेके धूम, मैया का मंत्र है, बीज मंत्र है। मंत्र लिखने के बाद में आप उसका पूजन कीजिए, उसे विराजमान कीजिए, काजल की टिक्की लगाइए। काजल की टिक्की के बाद में आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए और मैया का पूजन करके ध्यान कीजिए। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि यह जब आप प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पर किसी भी महिला का आना या इस प्रयोग को देखना वर्जित है, क्योंकि धूमावती मैया की साधना या प्रयोग से विधवा महिलाएं कर सकती है ना, क्योंकि माता का विधवा स्वरूप है, तो अन्य स्त्रियां इसका प्रयोग नहीं कर सकती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। अगर घर में ऐसा कमरा नहीं है आपके पास कि जहाँ पे स्त्रियां नहीं आ जाती हैं, तो आप कहीं बाहर एकांत में कर सकते हैं, है ना, मंदिर में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन घर में सबके सामने ये प्रयोग नहीं करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। माला रुद्राक्ष की या काले हकी की, दोनों मालाओं में से कोई से भी माला ले सकते हैं, लेकिन वो भी नई होना चाहिए। पुरानी आपकी अन्य मंत्र जाप की माला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया प्रयोग। अब करना किस प्रकार से, आपने पूजन कर लिया माता का। पूजन करने के बाद में आपको माता का ध्यान करना है, हाथ में जल लेना है। देखिए, सबसे बड़ा होता है संकल्प। बिना संकल्प कोई भी साधना आप नहीं कर सकते। ठीक है, जल लेना है। गुरुदेव गणेश जी का ध्यान कीजिए, गुरुदेव का, इष्ट देवी का ध्यान कीजिए, और माता धूमावती का ध्यान करते हुए आप बोलिए कि हे माता ईश्वरी, मैं आपका ये साधना प्रयोग करने जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे दारिद्र्य योग दूर हो, शत्रुओं का नाश हो, सारी परेशानियाँ दूर हो, संकट हट जाए माता, है ना। जो भी मेरी बीमारियाँ हैं सारी चीज़ों को माता आप सुपड़े में समेट के ले जाए। माता का यंत्र जो हथियार है वो सुपड़ा है, तो सुपड़े में सारी चीज़ें समेट के मैया लेके चली जाए, है ना।
जो भी माता मैं प्रयोग कर रहा हूँ घर में लक्ष्मी आए, है ना, घर में खुशहाली आए, माता आपकी ऐसी कृपा हो जो मेरे शत्रुओं सबका विनाश हो। इस प्रकार से जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं वो इच्छाएं मन में माता को बोल के जल को छोड़ दीजिए। उसके बाद करना क्या है, आपको गणेश मंत्र की, गुरु मंत्र की, है ना, एक एक माला करनी है। शिव और भैरव जी की एक माला करनी है। उसके बाद में उस माला से आपको 51 माला मंत्र जाप करना है। मंत्र कौन सा है? मंत्र आपको स्क्रीन पे आ गया है, आप मंत्र स्क्रीन से ले लीजिए, ठीक है। और माता का ध्यान करते हुए इस मंत्र का आपको 51 माला करनी है। जब आपका 51 माला मंत्र जाप हो जाए तो आप हाथ में जल लीजिए। जल लेने के बाद में माता से बोलिए कि हे माता मतेश्वरी, हे धूमावती देवी, मैंने आपका जो मंत्र जाप किया, प्रयोग किया है माता, उसमें किसी प्रकार की गलती हो गई हो मातेश्वरी, पूजा में, आपके आह्वान में, है ना माता, सामग्री में, तो मुझे क्षमा करें। क्या करें? क्षमा करें। और क्षमा करने के बाद में आप वहाँ से उठ जाइए, है ना, जल छोड़ दीजिए। जल छोड़ने के बाद में ध्यान इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, जो दीपक रहेगा वो आपकी साधना के 15-20 मिनट तक ही चलना चाहिए, ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, और स्वतः ही बुझ जाना चाहिए। इस प्रकार से लगाइए आप। तेल बीच में अगर कम होता है तेल डालते रहिए दीपक में, है ना। अब आपको करना क्या है वो तो हो गया है। एक चीज़ में बाकी रहेगी, नैवेद्य। नैवेद्य में आपको बताना भूल गया था। तो नैवेद्य में आप जो बेसन के भजिए आते हैं वो अगर आप बना लेते हैं तो अति उत्तम, मैया को बहुत प्रिय है ना। तो नैवेद्य में आप ये चीज़ रखिएगा, मैया को नैवेद्य दीजिएगा कि मैया नैवेद्य ग्रहण करें। अब करना क्या रहेगा उसके बाद में, जब आपकी साधना संपूर्ण होती है, जब आप जल छोड़ देते हैं, उसके बाद में आपको नहाना है। जो कपड़े पहने हैं उन्हीं के साथ में, ठीक है। नहाने के बाद में फिर आप जिस कक्ष में आपने पूजा की है उसी कक्ष में सोना है आपको। देखिए, मैं हर बार विशेष ध्यान देने की वाली बात रहती है कि हर बार यही बोलता हूँ कि जब भी आप साधना को ऐसी करोगे, जहाँ पे साधना की जाती वहीं पे आपको रात्रि विश्राम करना रहता है ज़मीन पर, ठीक है। सुबह उठने के बाद में आपको करना क्या है, जो आपकी सामग्री है उस सामग्री को सिर्फ माला और यंत्र दोनों अपने पास रखने हैं। बाकी पूरी सामग्री को सुबह ले जाकर किसी भी दक्षिण दिशा की ओर, या तो नदी हो वहाँ पे विसर्जित कर दीजिए, या गड्ढा खोद के वहाँ गाड़ दीजिए और वापस घर आ जाइए। घर आने के बाद में आपको फिर से उन्हीं कपड़ों में स्नान करना है, पूरे कपड़ों में भीगने चाहिए। स्नान करने के बाद में घर आ जाइए। आपका यह प्रयोग संपन्न हुआ। इस प्रयोग को करने के बाद में अगर जो भी दारिद्र्य योग हैं आपके वो समाप्त होने लग जाएंगे, लक्ष्मी योग बनने लग जाएंगे, दुर्भाग्य जो सौभाग्य बदलने लग जाएगा, शत्रुओं ने तंत्र किया हुआ तंत्र कटने लग जाएगा, अगर नॉर्मली तंत्र होगा पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, है ना। और अगर अधिक तंत्र है तो बाद में और वीडियो आएगा जिसमें आपको वनस्पति तंत्र के द्वारा तंत्र को किस प्रकार लौटाया जाता है, शत्रु पर किस प्रकार प्रहार किया जाता है, जो आप पे भेजा है उसे तीव्र गति से, दुगनी या 10 गति से कैसे भेजा जाता है, वो प्रयोग दिखाया जाएगा। उस प्रयोग के बारे में आपको वीडियो दिखाया जाएगा, जो दोनों महाविद्याओं का संपुटित प्रयोग है ना, जो अति तीक्ष्ण है, तुरंत शत्रुओं पर प्रभाव करता है, तुरंत लौटा देता है, ऐसा प्रयोग रहेगा, है ना। ये तो हो गई साधना विधि। अब आपको यह प्रयोग करने के बाद में आपको लगेगा कि बिल्कुल आपका शरीर बिल्कुल स्वच्छ हो गया है, आपको जो थोड़ी दिक्कतें शरीर में थी अगर तंत्र होगा वो हट गया होगा, ऐसा आपको महसूस होगा, है ना। यह प्रयोग अपने आप में अचूक प्रयोग है। इस प्रयोग को आप 28 मई को भी कर सकते हैं या आप अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। ये आपको लगता है कि मैं करना चाहता हूँ तो रविवार के दिन भी कर सकते हैं, किसी शुभ दिन भी कर सकते। दिन सभी शुभ है लेकिन मैयाओं के दिन रविवार अति उत्तम रहता है, रविवार भी कर सकते हैं, है ना। अगर आप इसे अपने जीवन में इस प्रयोग को अपना लेते हैं
तो जन्म जन्मांतरों के जो दारिद्र्य योग है वो सौभाग्य में बदलना प्रारंभ हो जाएंगे। 1 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, इस साधना को निरंतर करते जाइए। आपको रिजल्ट आपके सामने रहेंगे। जहाँ काम बिगड़ रहे व्यापार क्षेत्र में, वहाँ काम आपके बनने लग जाएंगे। इस प्रयोग की इतनी महत्व है। ठीक है, यह आपको प्रयोग कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, जय माता दी, जय गुरुदेव।